राजरानी रावत जी उस समय आपके सामने थी। उस समय बीजेपी को हराने के लिए आप लगातार मेहनत कर रही थी। आज आपने बीजेपी का झंडा उठा लिया है। पर एक बार शिकायत दर्ज कराई थी, लेकिन शिकायत किससे दर्ज कराई थी? शिकायत राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से स्वयं कराई थी। अच्छा, कहा था भैया कि आपने मतलब हम ये मान लें कि पूरी नाराजगी उसी के कारण है। अखिलेश यादव आप पर बड़ा भरोसा करते थे और जिला पंचायत अध्यक्ष जैसी कुर्सी आपको चुनाव लड़ने के लिए दे दी थी। तो अखिलेश कहीं लगता नहीं कि आप भाजपा में आई हैं, अखिलेश यादव को भरोसा टूटा है? आखिर क्या नाराजगी हो गई अखिलेश से? ऐसी क्या नाराजगी हो गई? 7 तारीख को पार्टी से कार्यालय से लेटर आता है कि हार के कारण बताए जाएं। मैंने उसके लिए 3 पन्ने का मैंने अपना स्पष्टीकरण लिखा कि पार्टी में आखिर क्या हुआ, क्यों मुझे पार्टी का ही वोट नहीं मिला। आपके भाई का एक कमेंट भी सोशल मीडिया पर तमाम लोग लगा रहे हैं कि आपके भाई ने कभी एक कमेंट किया था कि गौतम समाज को प्रतिनिधित्व नहीं मिलता है, एससी समाज को सपा में, उसमें बीजेपी में प्रतिनिधित्व नहीं मिल रहा है, आपको अखिलेश यादव जी ने मौका दिया था। इतनी बड़ी बात होने के बाद तमाम लोग आपको घेर रहे हैं, आपके भाई को घेर रहे हैं, प्रतिक्रिया क्या रहेगी? लोग ये भी कह रहे हैं कि जिला पंचायत अध्यक्ष की जो कुर्सी खाली होने वाली है उस पर आपकी नज़र है, उनको लगता है कि आप उसी के लिए भाजपा में गई। नेहा सिंह आनंद बाराबंकी सपा की वह युवा नेत्री जिसने बीजेपी के सामने डटकर जिला पंचायत अध्यक्ष का चुनाव लड़ा, आखिर आप बीजेपी में शामिल हो गई हैं। अखिलेश यादव को लेकर आखिर ऐसी क्या रही नाराजगी? सपा के कार्यक्रमों में भी नेहा सिंह पहनती रही कमल छाप साड़ी। क्या पहले से मन बना चुकी थी नेहा ब्रजेश पाठक के समक्ष भाजपा की सदस्यता की ग्रहण? क्या जिला पंचायत अध्यक्ष की कुर्सी पर है नजर? अखिलेश से क्यों नाराज हो गया यह परिवार? देखिए जिला पंचायत सदस्य नेहा सिंह आनंद का अब तक का सबसे विस्फोटक इंटरव्यू। लोकसभा चुनाव की सरगर्मियां बढ़ चुकी हैं। ऐसे में तमाम लोग हैं जिनकी अंतरात्मा बदल गई है। तमाम लोगों का ये कहना है कि अब वह उस दल में वापस आ गए हैं जिस दल के पहले कभी थे। ऐसे ही बाराबंकी की राजनीति में भी एक करवट ली गई है और बाराबंकी में एक समय में भारतीय जनता पार्टी के सामने संघर्ष करने वाली नेहा सिंह आनंद, जो जिला पंचायत अध्यक्ष में रनर अप रही हैं, चुनाव से थोड़ा सा दूर रही, लेकिन अब वह भाजपा में आ गई हैं। सोशल मीडिया पर तमाम बातें चल रही हैं। क्या कुछ है, क्यों नेहा सिंह आनंद भारतीय जनता पार्टी का दामन फिर से थामी है? ज़्यादा बात करने के लिए नेहा सिंह आनंद हमारे चैनल पर हमारे साथ मेहमान है। नेहा, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। अंतरात्मा बदल गई, भाजपा में चली गई, क्या बात हो गई? पहले आपके चैनल के माध्यम से पूरे बाराबंकी जनपद वासियों को और सभी दर्शकों को नवरात्रि की ढेर सारी शुभकामनाएं। और जहाँ तक सवाल है अंतरात्मा का बदलने का, तो अंतरात्मा जनता की सेवा में पहले भी समर्पित थी और आज भी समर्पित है। अंतरात्मा जनता की सेवा करने के लिए ही मैंने ये चुनाव किया था कि मैं राजनीति में आऊँगी। बहुत सारे लोगों को जो जानते हैं मुझे, वो इस बात से परिचित हैं कि मैं सिविल सर्विसेज की प्रिपरेशन कर रही थी और मैंने वहाँ से आकर के एक अपना मूड चेंज किया कि मैं सोशल सर्विस की तरफ जाना चाहती हूँ। शुरुआत में एनजीओज़ के साथ काम किया। लकीली जिला पंचायत में लोगों ने मुझे इतना सपोर्ट और समर्थन करके आज हम लोगों के बीच में नहीं है आदरणीय पंडित सुंदरलाल दीक्षित जी, उन्होंने मुझे बहुत आशीर्वाद दिया। आज वो नहीं है, मुझे बहुत उनकी कमी खलती है और शायद मुझे ये निर्णय तब ले लेना चाहिए था जब वो जीवित थे। लेकिन खैर, आज भी जब भी मैं कहीं बैठती हूँ मुझे उनकी याद आती है, उनके दिखाए आदर्श याद आते हैं और उन पर मैं चलने का पूरा प्रयास करूंगी और आजीवन मैं उन्हें अपना राजनीतिक गुरु और अपना अभिभावक मानूंगी। अच्छा नेहा, जिला पंचायत चुनाव की आपने बात की, राजरानी रावत जी को प्रत्याशी बनाया है भाजपा ने। जिला पंचायत अध्यक्ष का जब चुनाव था तो सपा ने आप पर भरोसा जताया था। राजरानी रावत जी उस समय आपके सामने थी। उस समय बीजेपी को हराने के लिए आप लगातार मेहनत कर रही थी। आज आपने बीजेपी का झंडा उठा लिया है। इतना बड़ा परिवर्तन, तमाम आपके समर्थक भी पूछ रहे हैं, आधार क्या रहा इतना बड़ा परिवर्तन जिसके लिए आपने इतनी मेहनत की, जिसको हराने के लिए आज उसी को जिताने के लिए प्रयासरत हैं? मैं समझती हूँ लोकतंत्र में यही खूबसूरती है कि दो लोग एक दूसरे के सामने प्रतिभाग करते हैं, एक दूसरे के साथ पक्ष और विपक्ष लेकर खड़े होते हैं और जिसे ज़्यादा वोट मिलते हैं वो विजयी होता है और जिसे वोट नहीं मिलते हैं उसे इस बात पर संतोष करना पड़ता है कि सामने वाला मुझसे ज़्यादा बेहतर है। कहीं ना कहीं मुझसे उम्र में बड़ी है, राजनीतिक पद में बड़ी है, उनकी राजनीतिक यात्रा मुझसे बहुत ज़्यादा बड़ी है। जितनी लंबी उनकी यात्रा है उतनी तो मेरी उम्र है। तो मैं समझती हूँ बहुत कुछ सीखा उस चुनाव से। और रहा सवाल इस बात का कि मैं क्यों वापस से झंडा उठा रही हूँ, तो इस झंडे ने बहुत कुछ सिखाया है।
इस 3 साल में मैंने बहुत कुछ देखा है, जिले में भी और आसपास के मैं विधानसभाओं में जाती रही हूँ, चाहे मोहनलालगंज रहा हो, अमेठी रहा हो, रायबरेली रहा हो। बड़ा सौभाग्य रहा कि लोगों ने मुझे वहाँ पर भी आमंत्रित किया। तो इस झंडे की ताकत को और इस झंडे की जो खूबसूरती है कि वो सबको अपने साथ में लेकर कैसे समन्वय बना करके चलते हैं, प्रभावित तो जाहिर सी बात है कोई भी होगा, क्योंकि एक लंबी राजनीति करने की इच्छुक हूँ। इसलिए मैं समझती हूँ कि उस झंडे में मेरा भविष्य सुरक्षित है और मैं बिल्कुल महिला होने के नाते बड़ी हैं, अभिभावक स्वरूप हैं। मैंने पहले भी कहा था वो मेरी माँ के जैसी हैं, क्योंकि 1995 में जब वो पहली बार जिला पंचायत हुई हैं तो ऊपर वाले के आशीर्वाद से मेरी माताजी भी श्रीमती राजकुमारी हैदरगढ़ से जिला पंचायत सदस्य चुनकर आई थी, निर्दलीय थी वो भी। तो मैं समझती हूँ कि मेरे लिए वो माँ के समान है और हर बेटी चाहेगी अपनी माँ की ताकत बढ़ाना। अच्छा, अखिलेश यादव आप पर बड़ा भरोसा करते थे और जिला पंचायत अध्यक्ष जैसी कुर्सी आपको चुनाव लड़ने के लिए दे दी थी, तो अखिलेश कहीं लगता नहीं कि आप भाजपा में आई हैं, अखिलेश यादव को भरोसा टूटा है? आखिर क्या नाराजगी हो गई अखिलेश से, ऐसी क्या नाराजगी हो गई? आपके भाई का एक कमेंट भी सोशल मीडिया पर तमाम लोग लगा रहे हैं कि आपके भाई ने कभी एक कमेंट किया था कि गौतम समाज को प्रतिनिधित्व नहीं मिलता है, एससी समाज को सपा में, उसमें बीजेपी में प्रतिनिधित्व नहीं मिला है, आपको अखिलेश यादव जी ने मौका दिया था। इतनी बड़ी बात होने के बाद तमाम लोग आपको घेर रहे हैं, आपके भाई को घेर रहे हैं, प्रतिक्रिया क्या रहेगी? मुझे लगता है कि मुझे ये मौका मेरे शिक्षित होने पर मिली थी। अगर मैं शिक्षित नहीं होती, सभ्य परिवार से नहीं होती, युवा नहीं होती, तो शायद ये मौका नहीं मिलता, क्योंकि जिला पंचायत अध्यक्ष की कुर्सी जाति समीकरण का तो चुनाव है ही नहीं और धन बल चाहिए होता है। सभी को पता है ये किस प्रकार का चुनाव है। एक डटने वाला, जूझने वाला प्रत्याशी चाहिए होता है जिसके सामने शासन सत्ता की लाठी पड़े तब भी वो मजबूती से खड़ा रहे। तो आपको क्या लगता है कि आप जो लाठी लेकर मजबूती से लड़ रही थी उसका प्रतिफल बीजेपी ने आपको दिया? नहीं, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि उस लाठी का प्रतिफल मुझे मिला है। शायद मुझे प्रतिफल मिला है कि मैं इतने समय से अपने क्षेत्र में समर्पित रही हूँ। ये मेरे क्षेत्र वासियों का समर्पण का भाव ही मुझे आज वापस लेकर के आया है, क्योंकि मैं जिस क्षेत्र से चुन के आती हूँ, मैंने आपको अभी बताया कि सुंदरलाल दादाजी का बहुत आशीर्वाद रहा। उनके सभी सहयोगी साथी वो आहत थे मेरे समाजवादी पार्टी में आ जाने के बाद। कई लोगों ने मुझसे ये भी कहा कि आपको एक बार डिस्कस कर लेना चाहिए था पार्टी छोड़ने से पहले, क्योंकि उस समय जिला पंचायत अध्यक्ष लड़ने का फितूर सवार था। तो जहां तक इस बात का सवाल है कि भैया ने कुछ कमेंट किया, तो मैंने इतने दिनों में पाया है कि बाराबंकी की राजनीति में जातिवाद ही सब कुछ नहीं है। जातिवाद हर वर्ग के अंदर है। चाहे मैं अपर क्लास की बात कर लूँ तो सब अपर क्लास के अंदर भी बहुत ज़्यादा आपस में फूट है या आपस में एक दूसरे को कंपटीशन है। ये हर वर्ग के साथ होता है और सिर्फ बाराबंकी में नहीं है, पूरे देश में है। हर देश के हर कोने में महिलाएं जो हैं वो वंचित हैं, वो शोषित हैं। ज्यादा समय आपने समाजवादी पार्टी में बिताया है। समाजवाद और अम्बेडकरवाद की एक बात होती रही है। 14 अप्रैल को आपके वहाँ एक कार्यक्रम भी था, उसकी परमिशन भी हुई थी, अखिलेश जी नहीं आए थे, बड़ा चिंतित थे, पूरा कार्यक्रम सब हो गया था। कहीं वो कारण तो सामने नहीं निकल कर आ रहा कि अखिलेश जी जो उस कार्यक्रम को कैंसिल कर दिए थे? क्या कहना चाहेंगे? इस पर एक बार शिकायत दर्ज कराई थी, लेकिन शिकायत किससे दर्ज कराई थी? शिकायत राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से स्वयं कराई थी। अच्छा, कहा था भैया कि आपने मतलब हम ये मान लें कि पूरी नाराजगी उसी के कारण है? पूरी नहीं, लेकिन हद से ज्यादा कह सकते हैं आप। ये इंसिडेंट एक्चुअली ऐसा था कि मैं जिला पंचायत अध्यक्ष का चुनाव लड़ी, मैं हार गई। हार मेरी हुई 3 जुलाई को चुनाव हुआ। 7 तारीख को पार्टी से कार्यालय से लेटर आता है कि हार के कारण बताए जाएं। मैंने उसके लिए 3 पन्ने का मैंने अपना स्पष्टीकरण लिखा कि पार्टी में आखिर क्या हुआ, क्यों मुझे पार्टी का ही वोट नहीं मिला। मैंने पैसे भी खर्च किए और वो मेरे उसके बाद भी मेरे साथ में मेरी ही पार्टी के लोग नहीं खड़े हुए। वो मेरा एक स्पष्टीकरण था जो कि पार्टी की तरफ से जारी हुआ था, तो मुझे बड़ी खुशी हुई कि पार्टी जानना चाहती कि मेरे साथ हुआ क्या है। लेकिन वो लेटर लेके मैं 7 महीना घूमी हूँ। मेरे साथ में ना कभी प्रदेश अध्यक्ष जी ने सहानुभूति रखी, ना राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कभी पूछा कि बेटा क्या हुआ था और क्यों ऐसा हुआ, और चलिए मैं आगे आपको अपने साथ में रखूंगा। हार जीत लगी रहती है, कभी मनोबल भी नहीं बढ़ाया उन्होंने। मैंने अपनी तरफ से प्रयास किया कि जैसे वो बड़े मंचों से कहते आए कि समाजवादी और अम्बेडकरवादी अब एक होकर के लड़ाई लड़ेंगे। जब 2022 का चुनाव आया विधानसभा का, तो उन्होंने कहा कि हम समाजवादी अम्बेडकरवादी एक ताकत होकर के जनता के बीच उतरेंगे और जनता से कहेंगे कि
आप हमें चुनकर भेजें ताकि हम आपके संविधान का संरक्षण करें। मैं कैसे कह दूं कि अम्बेडकरवादी आपके दिल में है जब आपने मुझे कार्यक्रम नहीं दिया। तो मतलब वो नाराजगी कहीं ना कहीं अखिलेश यादव और समाजवादी पार्टी के लिए भारी पड़ गई है। अच्छा, सोशल मीडिया का बड़ा तगड़ा जमाना है नेहा जी, जो तमाम सवाल होते हैं जो कोई नहीं पूछ पाता, सोशल मीडिया पर लोग आसानी से पूछ लेते हैं। लोग ये भी कह रहे हैं कि जिला पंचायत अध्यक्ष की जो कुर्सी खाली होने वाली है उस पर आपकी नजर है, उनको लगता है कि आप उसी के लिए भाजपा में गई। अगर ऐसा मौका मिलता है तो क्या बेस क्या रहेगा आपके पास? क्या डिमांड करेंगी सीट की एक बार फिर से, या मौजूदा समय में जो पद आपके पास है उसी को कंटिन्यू रखेंगी? भाजपा में आना है, भाजपा में आ चुकी हैं, इसका कुछ प्रतिफल भी प्राप्त करेंगी या कोई और उद्देश्य है? देखिए, प्रतिफल तो मुझे मेरे क्षेत्र की जनता ने दे दिया। त्रिवेदीगंज में जिस प्रकार लोगों ने मेरा खुले मन से पुनः स्वागत किया है, आशीर्वाद दिया है, मैं बहुत अभिभूत हूँ। मुझे आत्मग्लानि है कि मैंने 2 साल जो भी मैंने अलग दल में बिताए वो मैंने उनसे दूर होकर के बिता दिए। उन्होंने मुझे बड़ा प्यार दिया था, वो शायद मुझे तभी समझ जाना चाहिए था। लेकिन खैर, आपने जो ये बात कही कि आगे आने वाले समय के लिए तो महत्वाकांक्षा अगर नहीं होगी तो मैं समझती हूँ कि कोई राजनीति में महत्वाकांक्षा तो आवश्यक है। तो महत्वाकांक्षा तो बहुत है, क्योंकि अभी शुरुआत है, ये पहली पारी है, पहली बार जिला पंचायत जनता के आशीर्वाद से चुन करके आई हूँ। निर्दलीय थी, लेकिन फिर भी सभी दल के लोगों ने खूब प्यार दिया, खूब स्नेह दिया, खूब सम्मान दिया और समाज के अच्छे पढ़े लिखे लोगों ने खुले दिल से स्वागत किया कि एक युवा पढ़ी लिखी लड़की हमारे घर की, समाज की बेटी मुखर होके अपनी बात कहने आ रही है, तो लोगों ने बड़ा संबल बढ़ाया, बहुत ताकत दी। उनकी ताकत के बल पे ही मैं आज यहाँ पर हूँ और अभी कार्यकाल पूरा होने में 2 साल बचे हैं। मैं जिला पंचायत सदस्य हूँ और मुझे बहुत खुशी है कि मैंने अपने जीवन में ये निर्णय लिया कि मैंने समाज की सेवा के लिए जो ये डिसीजन लिया था, करियर चूज किया था, मुझे कभी नहीं लगा कि मैंने गलती कर दी। लोग बहुत कहते हैं कि पढ़ाई मत छोड़िए और अटेम्प्ट अपना देते रहिए, तो पढ़ाई तो मेरी कहीं वेस्ट गई ही नहीं। मैंने जितना प्रिपरेशन किया था शायद वो बुक्स का था, और जो ये लाइव डेमो क्लास चली है 3 साल की लगातार संघर्ष की, सीखने की, बहुत सारे थ्योरीज थे जो बुक में पढ़े थे वो प्रैक्टिकल किए अपने ऊपर, लोगों के ऊपर। तो लाइफ हमेशा लेसन देती है, मैंने एक लेसन लिया है और इस लेसन के साथ में आगे बढ़ने की बहुत महत्वाकांक्षा है। लेकिन ऐसी भी कोई महत्वाकांक्षा नहीं है कि जो दोबारा पार्टी विरोध में हो। मैं भारतीय जनता पार्टी में वापस आई हूँ और भारतीय जनता पार्टी के साथ ही रहना चाहती हूँ। ये मेरे अंतर्मन में ये बदलाव जरूर है कि मैं अब जहाँ रहना चाहती हूँ खुश मन से रहना चाहती हूँ। मैं ये नहीं चाहूंगी कि मैं किसी ऐसे दल में रहूँ जहाँ सिर्फ मेरे वोट बैंक के लिए या मेरे चेहरे के लिए या बाकी सारी चीजों के लिए। खैर, वोट बैंक तो मैंने गलत कह दिया, ये पार्टी तो मानती ही नहीं है कि वोट बैंक हमारा मिलता है। नहीं, मतलब ये माना जाए पूरी तरीके से जो आपकी बातें निकल कर आ रही हैं, अखिलेश यादव ने आपको सम्मान नहीं दिया? उनकी पार्टी में बहुत सारे लोगों ने। अखिलेश यादव ने आपको सम्मान दिया? कुछ उनकी, हाँ या नहीं? कुछ उनकी ऐसी चीजें हाँ या नहीं? नहीं, क्योंकि सम्मान। चलिए इसी पर एक सवाल और आपसे ले लेते हैं। तमाम जन चर्चाएं रही, बाराबंकी का जो लोकसभा चुनाव होता है ये हर कोई जानता है कि लगभग ये रावत बिरादरी की निर्णायक वोटों के बदौलत ही निर्णय होता है, सुरक्षित सीट रहती है। समाजवादी पार्टी में तमाम रावत चेहरे थे, अच्छे चेहरे थे, मौजूदा विधायक भी थे। कांग्रेस से यहाँ जो गठबंधन हुआ है इसको नेहा सिंह आनंद अगर सपा में रहती तो क्या सोचती हैं, और वर्तमान समय में भाजपा में है इस पर क्या सोचती? दोनों पार्टी के नजरिए से नेहा सिंह आनंद का इस बिंदु पर क्या कुछ कहना है? देखिए, दोनों पार्टी के नजरिए से तो पहले तो मैं, क्योंकि समाजवादी पार्टी में रही हूँ, तो पहले उस नजरिए से कहूंगी। मैं तो लोकसभा की प्रत्याशी नहीं थी, मैंने टिकट की मांग नहीं की थी और मैं ऐसी, मेरे अंतर्मन में कोई इच्छा भी नहीं थी। लेकिन मेरे समाजवादी पार्टी से बड़े बड़े लोग, आदरणीय रामसागर रावत जी जो बाराबंकी से इतनी बार विधायक रहे, जिन्होंने सरकार गिरवा दी अपने एक वोट के, अपने एक मत के अधिकार से, उनको आपने निगलेक्ट कर दिया। गौतम रावत जी हैं, युवा है, सक्रिय है, हैदरगढ़ क्षेत्र में विधानसभा की भी तैयारी कर रहे थे। हम लोग आमने सामने टिकट मांग रहे थे, वो अपनी जगह पर है, लेकिन अगर वो टिकट की मांग कर रहे थे तो उनकी प्रतिभाओं पर भी ध्यान देना चाहिए था। लवली रावत जी हैं, उनके पिताजी कमला प्रसाद रावत जी, उनके ससुर जी, उन्होंने समाज के लिए कितना काम किया। वो बसपा सरकार में भी रहे और लोगों के लिए हमेशा जुड़े रहे, जमीनी नेता रहे। ऐसे लोगों को जब आप निगलेक्ट कर रहे हैं तो हमारी तो कोई गिनती ही नहीं है।
उसके बाद में आप उठा करके ये बाराबंकी समाजवादियों की धरती कही जाती है, कहा जाता है कि बाराबंकी समाजवादियों का गढ़ है। जब नेताजी की बातें सुनती हूँ मैं, पुराने इंटरव्यूज और पुराने भाषण सुनती हूँ, तो वो कहते हैं मुझे बाराबंकी पर खूब विश्वास है, बाराबंकी समाजवादियों की धरती है। राम सागर रावत जी की बदौलत हम लोग समाजवादी का प्रतिनिधित्व करते हैं संसद में। आपने उन्हें निगलेक्ट कर दिया और ले जाकर के सीट आपने गठबंधन में दे दी। आप जिनसे 2022 में हमसे कहते हो कि आमने सामने होके लड़ो, कांग्रेस को आप ये कहो वो कहो, और उसके बाद में आप कहते हो कि नहीं कांग्रेस बहुत अच्छी है, कांग्रेस तो हमारी समर्थक पार्टी है, कांग्रेस से हम गठबंधन कर लेंगे, कांग्रेस के प्रत्याशी को लड़ाएंगे। क्यों कांग्रेस के प्रत्याशी को लड़ाएंगे? क्या आपके प्रत्याशी में वो दम नहीं है? क्या आपको अपने प्रत्याशियों पे ये विश्वास नहीं है कि वो बाराबंकी में साइकिल की आपको सीट जिता करके दे सके? आपको पंजे का सहारा लेना पड़ रहा है। आप विधानसभा में तो नहीं लेते हैं ये सहारा। और अब मैं, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी में आपने कहा दूसरे पक्ष की भी तरफ से कहिए, तो दूसरे पक्ष की तरफ से भी मैं यही कहना चाहती हूँ कि जहां पर अपना इतना मजबूत स्टैंड होने के बाद में आप डिसीजन लेने में डगमगा रहे हैं, वहां तो आप क्या ही जीतेंगे। कुल मिलाकर अगर हम मान लें तो एक यहाँ पर बात और भी निकल कर आई कि अगर सपा ने जो ये गठबंधन को सीट यहाँ पर सौंपी थी, उस दौरान आप सपा में थी लेकिन अपना विरोध नहीं दर्ज करा पाई थी। जो मन में गुबार आज आपने निकाला है। नहीं, बिल्कुल था, ये विरोध था। और जिस दिन गठबंधन हुआ है उस दिन भी मेरी दोनों प्रत्याशियों से बात हुई। जो लोग टिकट मांग रहे थे बहुत ही ज्यादा निराश थे। देखिए, टिकट मिलना ना मिलना ये अलग चीज होती है, लेकिन जब एक कार्यकर्ता आपको झंडा लेके पूरे लोकसभा क्षेत्र में घूमता है ना, तो उसको भी शांत होना चाहिए। परिणाम क्या आएंगे? परिणाम भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में आएंगे। कितना? कम से कम 1 लाख वोटों से जीतेंगे मिनिमम। तो बड़ी तैयारी है। नेहा सिंह आनंद सामने थी, आपने सुना उन्हें साफ तौर पर कहना है कि अखिलेश यादव ने उनको सम्मान नहीं दिया। उन्होंने यहाँ पर कई कार्यक्रम भी कराने की कोशिश की, जिसका उन्हें कार्यक्रम नहीं मिला, जिस कारण से नेहा सिंह आनंद और इनके तमाम समर्थकों में रोष व्याप्त था, और जिसका कहीं ना कहीं परिणाम तब देखने को मिला जब जनपद बाराबंकी में सूबे के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक आए थे और वहां पर नेहा सिंह आनंद ने अपनी न सिर्फ आस्था बदली बल्कि यह प्रण भी ले लिया कि अब वह भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में जमकर प्रचार करेंगी। कुल मिलाकर जो यहाँ पर बात निकल कर आई है, उससे एक बात यह भी निकल कर आई है कि अखिलेश यादव का जो एक फैसला था, जो उन्होंने बाराबंकी से समाजवादी पार्टी को आगे न करके बल्कि यहाँ की सीट को गठबंधन के हाथ में दे दिया, उससे कहीं ना कहीं तमाम सपाई नाराज थे। और इसका साफ तौर पर आप देख सकते हैं कि जो सपाई वर्तमान समय में सपा में है वो नहीं बोल पा रहे हैं। नेहा सिंह आनंद अब मौजूदा समय में भाजपा में है, लेकिन उनके मन में उस समय का गुबार अब कहीं ना कहीं निकल आया।